सूतक विचार ऑडियो 1। सनातन धर्म मानने वालों के बीच जन्म मरण के प्रसंगों में परिवार वालों को सूतक या अशौच की स्थिति से गुजरने की मान्यता प्रचलित है। इस क्रम में कुछ ऐसी परिपाटियां चल पड़ी हैं जिनके कारण आज की परिस्थितियों में लोगों को बहुत कठिनाइयां होती हैं। ज़्यादातर वह परिपाटियां लोक रीतियों पर आधारित होता है और उन्हें समय परिस्थितियों के अनुसार बदल दिया जाना उचित है। यथार्थ ज्ञान के अभाव में भोले धर्म भीरु नर नारी किसी अनिष्ट या विसंगति से बचने के लिए उन्हें शास्त्रोक्त मानकर किसी विसंगति के अनिवार्य भय से उनसे चिपके रहना चाहते हैं। इस भ्रम जनित कष्टकर और अव्यावहारिक स्थिति से परिवारों को निकालना जरूरी हो गया है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण अभियान के क्रम में तमाम धार्मिक रूढ़ियों अंधविश्वासों को समाप्त किया है। इस क्रम में उन्होंने यह ध्यान भी रखा है कि आध्यात्मिक नियमों का निर्वाह और जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए केवल विकृत रूढ़ियों को हटाया जाए। ऐसे ही कुछ कदम जन्म मरण सूतक संबंधी मान्यताओं को ठीक करने के लिए उठाए जाने जरूरी हो गए हैं। उसी उद्देश्य के साथ जन मान्यताओं के परिशोधन के निमित्त यह विचार मंथन सुधी पाठकों के सामने रखा जा रहा है। यथार्थ समझे। यह स्पष्ट है कि धार्मिक परंपराएं कुछ सनातन नियमों तथा कुछ सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाती हैं। समय बीतने के साथ सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए पुराने समय की अनेक उपयोगी परिपाटियां अन्य अंध रूढ़ियां बनकर सताने लगती हैं। उनसे जुड़े सनातन सिद्धांतों को सुरक्षित रखते हुए सामाजिक विसंगतियों से बचते हुए उनके स्वरूप को सुधारते रहना जरूरी हो जाता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस दिशा में अनेक सफल प्रयोग किए हैं। जैसे कभी विवाहों का कर्मकांड 3 दिनों तक चलाया जाता था, अब उसे औसतन 1-1.5 घंटे में पूरा कर दिया जाता है। यज्ञोपवीत सहित अन्य तमाम संस्कारों की जटिलताएं समाप्त करके उन्हें जन सुलभ और प्रभावशाली बना दिया गया है। संस्कारों को तीर्थ स्थलों और यज्ञीय आंदोलनों में संपन्न कराकर मुहूर्तवाद की तमाम विसंगतियों से समाज को बाहर निकाला जा रहा है। जन्म मरण के सूतक के संदर्भ में ऐसा कुछ करना आवश्यक है। सूतक अशौच है क्या? किसी घर में किसी शिशु का जन्म या किसी का निधन हो जाता है, इस परिवार के सदस्यों को सूतक या अशुचि शुद्धि की स्थिति में बिताने होते हैं। धर्म ग्रंथों में इस स्थिति को अशौच अशुच्य तो सूतक कहा गया है। निर्धारित अवधि के बाद शुद्धि कर्म करने पर वे सहज स्थिति में आते हैं। शुद्धि के बाद ही परिजन वेद विहित अथवा धार्मिक कृत्यों को संपन्न कर सकते हैं। सूतक क्यों? इस क्रम में 2 प्रश्न उठते हैं। क जन्म मरण के प्रसंगों में उस कुल परिवार के किन व्यक्तियों पर सूतक अशौच क्यों लागू होता है? ख इसे कितने दिन तक चलना चाहिए? सूतक क्यों लगता है? क इस संबंध में बहुत कम विचार मिलते हैं। सहज विवेक के आधार पर इसके 2 स्वरूप बनते हैं। बाहरी अशुद्धि। जन्म मरण के क्रम में स्वाभाविक स्वरूप से क्षेत्र और वातावरण में गंदगी फैलती है। इससे अशुद्धि की स्थिति बनती है।
धार्मिक कृत्य शुद्धि के बाद ही किए जाने चाहिए। मानसिक विक्षोभ। जन्म मरण के क्रम में परिजनों के मन सहज स्थिति में नहीं रहते। उनमें राग, शोक, भय आदि का प्रभाव बना रहता है। ऐसी विक्षोभ की अस्त व्यस्त मानसिकता में धार्मिक प्रयोग सिद्ध नहीं होते। इसलिए उन विक्षेपों शमन तक उन प्रयोगों को रोक रखना उचित रहता है। हारित स्मृति का कथन है, कुल का मरणाशौच होता है, क्योंकि मरण से वह विक्षुब्ध दुखी निराश होता है। जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुल वृद्धि होती है, संतुष्टि सुख की अनुभूति होती है। स्पष्ट है कि हारित ने परिजनों के मानसिक स्थिति को महत्व देते हुए मत व्यक्त किया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के विद्वानों का मत कुछ इस प्रकार मिलता है कि स्थूल शरीर त्यागने के बाद चेतना का प्राण शरीर कुछ दिनों तक बना रहता है। वह अपने स्वजनों की आसपास मोहवश मंडराता रहता है। इससे उसकी मानसिकता और वहाँ का सूक्ष्म वातावरण प्रभावित होता है। इनके मत से समझदार सुलझे हुए व्यक्तियों को मोह नहीं होता, इसलिए उनका प्राण शरीर जल्दी ही गल जाता है। मोहग्रस्त व्यक्तियों को 10 दिन तक का समय लगता है। संभवतः इसीलिए शुद्धि की सामान्य अवधि 10 दिन रखी होगी। सूतक की अवधि। सूतक अशौच की अवधि कितनी हो, इस संबंध में बहुत से मतांतर मान्यताएं हैं। विवेक के अनुसार तो परिस्थितियों के हिसाब से अवधि निश्चित की जानी चाहिए। यदि जन्म मरण प्रसंग घर की घटनाएं जगह अस्पतालों में होते हैं तो स्थूल अशुद्धि का प्रभाव घर पर और घर वालों पर बहुत कम पड़ता है। जो प्रभाव हो उसे 1 या 2 दिन में मुक्त हुआ जा सकता है। घर पर होने पर भी 2-3 दिन में सफाई शुचिता हो सकती है। मानसिक शुचिता तो व्यक्ति भेद से होती है, इसलिए इसकी अवधि निश्चित करना कठिन है। शास्त्र मत भी इस संदर्भ में कुछ इस प्रकार है। देखें, दक्ष स्मृति 5:2-3 ने अशौच के 10 भेद बताए हैं। जैसे तात्कालिक शौच वाला केवल स्नान करने से समाप्त, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 पक्ष, 1 मास एवं जीवन भर। यथा सद्य शौचम तथेकाः स्वः चतुरस्तथा 16-12 पक्षो मासस्तथैव च मरणान्तं तथा चान्यद् 10 पक्षास्तु सूतके। दक्ष 5:2-3। उक्त कथन में एकाह का अर्थ है दिन और रात दोनों। सद्यः का सामान्य अर्थ है उसी या इसी समय, तत्क्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि। स्मृतियों में इस विषय में विभिन्न मत पाए जाते हैं और वे मध्यकाल की परंपराओं से इतने भिन्न है कि मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति 3:22 ने चारों वर्णों के लिए अशौच से संबंधित अवधियों को पराशर, शातातप, वशिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धृत कर उनका क्रम बैठाने में असमर्थता प्रकट की है। कहा है, उनके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदर्शों में भिन्नता है। मदन परिजात पृष्ठ 392 में भी मिताक्षरा का समर्थन करता है
और इस विरोध से हटने की अन्य विधियां उपस्थित करता है। स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में 2 उदाहरण दिए जा सकते हैं। अत्रि 83, पराशर 3-4 एवं दक्ष 6-6 ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण जिसने वेद पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, वेदों का अध्ययन तथा तदनुसार जीवन यापन का क्रम बनाता है, वह जन्म मरण के अशौच से 1 दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर अधिकार प्राप्त कर लिया है किंतु श्रोताग्नियां नहीं स्थापित की है, वह 3 दिनों में, तथा जिसने दोनों नहीं किए हैं वह 10 दिनों में मुक्त हो जाता है। मनुस्मृति 5:59 ने भी इसी प्रकार कई विकल्प दिया है। आज की स्थिति में वेदज्ञ और श्रोताग्नियां स्थापित करने वाले कितने मिलेंगे? संभवतः शास्त्रकर्ता का आशय यही होगा कि जिनके अंतःकरण जितने शुद्ध है वे उतनी ही जल्दी शुद्ध हो सकते हैं। अस्तु, आज की स्थिति में परिभाषाएं आज के विवेक के अनुसार निर्धारित करनी होगी। संबंध और परिस्थिति भेद से अशौच सूतक की अवधि के बारे में परस्पर संबंधों और परिस्थितियों के अनुसार भी बहुत मतांतर मिलते हैं। उदाहरण देखें। पारस्कर ग्रह सूत्र 3-10-29-30 ने कहा है कि मरणाशौच सामान्यतः 3 रातों तक रहता है, किंतु यदि मृत बच्चा पुत्र है तो माता पिता को 3 दिनों का, और यदि मृत बच्चा लड़की है तो 1 दिन का आशौच करना पड़ता है। देखिए याज्ञवल्क्य 3:23, शंख स्मृति 15:4, अत्रि स्मृति 95 एवं अशौच दशक श्लोक 2। यदि बच्चा दांत निकलने के पश्चात किंतु चूड़ा कर्म के पूर्व अर्थात 3रे वर्ष के अंत में मर जाए तो 100 पिंडों को 1 दिन एवं 1 रात्रि का सूतक मानना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो 100 पिंड लोग उसके 3रे वर्ष की मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण के पश्चात और उपनयन या विवाह के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिंड 3 दिनों तक अशौच मानते हैं, किंतु समानोदक लोग स्नान के उपरांत पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरांत सभी सपिंड लोग मृत्यु पर 10 दिनों का, गौतम 14:1, मनु 5:59, अशौचक दशक 2 एवं समानोदक 3 दिनों का अशौच मनाते हैं। कुछ एक का कहना है कि विवाहित कन्या अपने पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और रहती है तो माता पिता को पक्षिणी 2 रात एवं मध्य में 1 दिन या 2 दिन एवं मध्य में 1 रात का अशौच होता है। विवाहित कन्या अपने माता पिता का अंत्य कर्म करती है तो पक्षिणी का अशौच होता है। उक्त प्रकरण में शुद्धि की विभिन्न मर्यादाओं के साथ यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि शास्त्रों के अनुसार बेटियां भी अपने माता पिता का अंत्य कर्म, अंतिम संस्कार और उससे संबंधित कर्म संपन्न कर सकती हैं। उन्हें केवल 2 रात एवं मध्य में 1 दिन मध्य की रात पक्षिणी का अशौच होता है। गौतम 14:1, मनु 5:59, अशौचक दशक 2। विष्णु धर्म सूत्र 22:32-34 का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए
माता पिता का आशौच नहीं लगता, किंतु जब वह पिता के घर में बच्चा जन्मती है या मर जाती है तो क्रम से 1 या 3 दिनों का आशौच लगता है। यदि मामा मर जाता है तो भांजा एवं भांजी एक पक्षिणी का आशौच निभाते हैं। यदि मामा भांजे के घर में मरता है तो भांजे के लिए आशौच 3 दिनों का, यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो आशौच 1 दिन का होता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है कि उपनयन संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधी की मृत्यु पर अशौच मनाते हैं, अर्थात उपनयन संस्कार विहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही नियम पालन करते हैं। दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने पर दामाद को 3 दिनों का तथा अन्यत्र मरने से 1 पक्षिणी का आशौच लगता है। दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास 1 दिन का आशौच करते हैं या केवल स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। यदि दामाद ससुराल में मरते तो, किंतु ससुराल में मरने पर श्वशुर व सास को 3 दिनों का आशौच करना पड़ता है। साले के मरने पर यदि वह उपनयन संस्कृत हो 1 दिन का आशौच होता है। यदि साला उपनयन संस्कार विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर जाए तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है। मौसी के मरने पर व्यक्ति पुरुष या स्त्री को 1 पक्षिणी का आशौच करना चाहिए। यही नियम फूफी बुआ के मरने पर लागू होता है, किंतु फूफी पिता की माता बहन पिता की उम्र से बड़ी बहन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाए तो आशौच 3 दिनों का होता है। ऑडियो 2। जब आचार्य मरता है तो शिष्य को 3 दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किंतु वह दूसरे गांव में मरता है तो 1 दिन का आशौच करना पड़ता है। गौतम 14:26 एवं 52 तथा मनु 5:80। आचार्य पत्नी एवं आचार्य पुत्र की मृत्यु पर 1 दिन का आशौच निश्चित किया गया है। विष्णु धर्म सूत्र 22:44। गुरु वैदिक मंत्रों की शिक्षा देता है कि मृत्यु पर 3 दिन का, और जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो 1 पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है एवं 1 दिन का आशौच करना पड़ता है। देखिए गौ 14:19-20। जो सहाध्यायी, सहपाठी या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर 1 दिन का आशौच निर्धारित है। जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं जाता सारा गांव आशौच में रहता है। आपस्तंभ धर्म सूत्र 1:3-14 के मत से ग्राम में शव रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाता है। जब उस गांव में 400 से अधिक ब्राह्मण निवास करते हैं तो यह नियम लागू नहीं होता, किंतु इतना जोड़ा है कि कस्बे में इसकी छूट है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति 3:1 ने आशौच को पुरुषगत आशौच कहा जाता है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, जो मृत को पिंड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन
तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण बनता है। अशौच से संबंधित अवधियों को पराशर, शातातप, वशिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धृत कर उनका क्रम बैठाने में असमर्थता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है। मदन पारिजात पृष्ठ 392 मिताक्षरा का समर्थन करता है। बृहस्पति हारलता पृष्ठ 5 हरदत्त गौतम के 14:1 की टीका में के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि 3 दिनों में शुद्ध हो जाता है। शांखायन श्रोत्र सूत्र एवं मनुस्मृति ने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए। मनु 5:84 श्रद्धा त्याग विहीन जो अविश्वासी या अधार्मिक एवं दया दाक्षिण्य से हीन है, वह मरणांत या भस्मांत भस्म हो जाने अर्थात मर जाने के उपरांत चिता पर राख जो जाने तक अशुद्ध रहता है। कूर्म पुराण उत्तर 23:9 ने व्यवस्था दी है। क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च यथेष्टाचरणस्येह मरणान्तमशोचकम्। हारलता पृष्ठ 15। उक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि यह नियम परिस्थितियों के अनुसार विवेक पूर्वक निर्धारित करना उचित है। छोटे गांवों में शोक का वातावरण पूरे गांव में छा जाता है, किंतु बड़े गांव कस्बे में अथवा अधिक संख्या में ब्राह्मण होने पर वह स्थिति नहीं बनती, इसीलिए वहां नियमों में छूट मिलती है। विशेष प्रसंगों में विष्णु पुराण 3:93-7 में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर या देशांतर में किसी की मृत्यु पर या पंडित या यति सन्यासी की मृत्यु पर या जल, अग्नि या फांसी पर लटका कर मर जाने वाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यः शौच होता है। गौतम स्मृति 14:42 तथा वामन पुराण 14:99 में भी यही मत व्यक्त किए गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति 3:28-29 के मत से यज्ञ के लिए वरण किए गए पुरोहितों को जब उन्हें मधुपर्क दिया जा चुका हो, जनन या मरण की स्थिति में सद्यः शौच स्नान द्वारा शुद्धि करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दान ग्रह में भंडारे में भोजन दान करते रहते हैं, जो चांद्रायन जैसे व्रत या स्त्रातक धर्म पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी आश्रम के कर्तव्यों में संलग्न है, जो प्रतिदिन गौ, सोने आदि के दान में लगे रहते हैं, दान के समय जो ब्रह्मज्ञानी सन्यासी हैं, देते समय विवाह वैदिक यज्ञों, युद्ध उनके लिए जो अभी युद्ध भूमि में जाने वाले हैं, आक्रमण के कारण देश में विप्लव के समय तथा दुर्भिक्ष या आपातकाल में मरने वालों के लिए भी सद्यः शौच होता है। गौतम स्मृति 14:43-44 का कथन है कि राजाओं नहीं तो उनके कर्तव्यों में बाधा पड़ेगी, एवं ब्राह्मणों के लिए सद्यः शौच होता है। यही बात शंख स्मृति लिखित है। राजा धर्म्यायतनम सर्वेषां तस्मादनवरुद्धः प्रेत प्रसव दोषेः ने भी कही है। शुद्धि कल्पतरु पृष्ठ 62 में। सद्यः शौच राजा की उस स्थिति के लिए व्यवस्थित है
जो पूर्व जन्मों के सद्गुणों से प्राप्त होती है। अतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है। गौभील स्मृति 3:64-65 का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म, वेदाध्ययन एवं व्रत नहीं छोड़ने चाहिए। दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। प्रायश्चित करने वाले को पृच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे लोग माता पिता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते। कूर्म पुराण उत्तरार्ध पृष्ठ 23-61 का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते, एवं यति सन्यासी के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति 3:28 का कथन है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास के आश्रमों के विषय में किसी भी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता। सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता पिता की मृत्यु पर वस्त्र सहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए। धर्म सिंधु पृष्ठ 442। उन लोगों के विषय में जो लगातार दान कर्म में संलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल तभी आशौच नहीं लगता जबकि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते हैं, किंतु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में संयुक्त रहते हैं, तब आशौच से मुक्ति नहीं मिलती। उदाहरणार्थ पराशर स्मृति 3:20-21 का कथन है कि शिल्पी यथा चित्रकार या धोबी या रंगसाज, कारुक, नौकर चाकर आदि करने वाले सत्र, गवामयन आदि में लगे रहने के कारण पवित्र हो गए लोग, वह ब्राह्मण जो अहितग्नि श्रोताग्नियों को प्रतिष्ठित करने वाला है, सद्यः शौच करते हैं। राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी यथा राजा का पुरोहित, जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता, पुरोहित कार्य व्यवस्था अंतर्गत सौंपा गया है, उन्हें आशौच स्थिति आने पर भी अपने सहज क्रम करते रह सकते हैं। देखे पराशर स्मृति 3:20-21। गौतम स्मृति 14:11 एवं शंख लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्यः शौच होता है जो आत्महंता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा हिमालय आदि में जाकर उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रों, अग्नि, विष या जल से या फांसी पर लटक जाने से, रस्सी से झूलकर या प्रपात में कूदकर जान गंवा देते हैं। समीक्षात्मक चिंतन। उक्त सभी प्रकरणों का विवेचन विवेक पूर्वक करने से निम्नानुसार निष्कर्ष निकलते हैं। आशौच का संबंध क्षेत्र तथा वातावरण को स्वच्छ बनाने तथा विक्षुब्ध मानसिकता को संतुलन में लाने के प्रयासों से है। परिवार एवं समाज की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शुद्धि के लिए समय और कर्मकांड का निर्धारण किया जाता रहा है। मदन पारिजात ने तो इस संबंध में अपना मत बहुत स्पष्टता से व्यक्त कर दिया है। देखे लोक समाचारा दनादरणीयमिति केचन अथवा देशाचारतो व्यवस्था उत गुणवद गुण द्विषये यथाक्रमं न्यूनाधिक कल्पाशयेन निर्वाहः किं वा आपदनापद भेदेन व्यवस्था। मदन पारिजात पृष्ठ 392। अर्थात इस संदर्भ में
विभिन्न व्यवस्थाओं को लोकाचार या देशाचार के अनुसार उचित महत्व देना चाहिए अथवा इनसे प्रभावित व्यक्तियों के गुणों अवगुणों पर विचार करके सूझबूझ के साथ इनका कम या अधिक निर्वाह करना चाहिए अथवा इन्हें आपदाओं आदि के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए। युग ऋषि के मार्गदर्शन के अनुसार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में इसी प्रकार विवेक पूर्वक सूतक शुद्धि का क्रम औसतन 3 दिन में संपन्न करा दिया जाता है। आज के व्यस्त जीवन में श्राद्ध शुद्धि की लंबी अवधि के कर्मों का निर्वाह अधिकांश व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसलिए अति व्यस्तता के कारण उत्तर भारत के अनेक शहरों में 3 दिन में ही सभी कर्म संपन्न किए कराए जाने लगे हैं। जहां परिपाटियों के अनुसार लंबी अवधि के कठिन क्रम किए कराए जाते हैं, वहां लोग बहुत परेशानियां अनुभव करते हैं। श्राद्ध कर्म श्रद्धा आधारित होते हैं, तभी उनका उचित लाभ मिलता है। जहां मजबूरी, लाचारी, परेशानी के भाव आ जाते हैं, वहां श्रद्धा भाव पीछे खिसक आते हैं और कर्मकांडों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उचित यही है कि मन में से भय या असमंजस निकालकर विवेक पूर्वक उक्त प्रक्रियाओं का समुचित निर्वाह किया जाए। इस संदर्भ में नीचे लिखे अनुसार निर्धारण को अपनाया जा सकता है। जन्म और मरण के सूतकों के क्रम में स्थान और वातावरण की शुद्धि के प्रयास विवेक पूर्वक शीघ्र से शीघ्र पूरे किए जाएं। इससे संबंधित स्नानों और वस्त्रों की सफाई भली प्रकार हो। इसके लिए नीम की पत्तियां उबालकर तैयार पानी, लाल दवा, फिनाइल जैसी सहज सुलभ दवाओं और यज्ञोपचार का उपयोग किया जा सकता है। मानसिक संतुलन लाने के लिए सामूहिक जप, कथा कीर्तन आदि का सहारा लिया जाए। मृत्यु प्रकरण में इस हेतु कुछ लोग परंपरागत ढंग से गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। वह बुरा तो नहीं, किंतु आज के समय में उससे एक रूढ़िवाद का निर्वाह भर हो पाता है। परिवार के लोग उतने लंबे प्रकरण को न तो सुन पाते हैं और न मरणोत्तर जीवन का सत्य समझकर उसका लाभ उठा पाते हैं। इस संदर्भ में एक विनम्र सुझाव है कि युग ऋषि की लिखी एक छोटी पुस्तक है, मरने के बाद हमारा क्या होता है। उसे लगभग 1-1.5 घंटे में पढ़ा, सुनाया या समझाया जा सकता है। यदि कोई अध्ययनशील, विचारशील व्यक्ति प्रभावित परिजनों को वह विषय सुना समझा दे तो उससे बहुत अच्छे ढंग से अपना उद्देश्य पूरा हो सकता है। अंत्येष्टि के बाद 3 दिन में श्राद्ध सहित शुद्धि का क्रम पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही यदि परिजनों की भावना है और व्यवस्था बन सकती है तो 10 या 13 दिन तक मृतक का चित्र रखकर उसके सामने तेल का अखंड दीपक जलाया जाए। परिवार के सदस्य और स्नेही परिजन वहां प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा इष्ट मंत्र या नाम का सामूहिक जाप करें। मृतात्मा की शांति सद्गति के लिए प्रार्थना करें। श्राद्ध कर्म शास्त्र सम्मत तथा विज्ञान सम्मत है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया जाए। इसके लिए संक्षिप्त, सर्वसुलभ और प्रभावशाली पद्धति युग निर्माण मिशन द्वारा तैयार कर दी गई है। सच्चे श्राद्ध के कई लाभ होते हैं, जैसे अपने पितरों की संतुष्टि और सद्गति के लिए अपनी सामर्थ्य भर श्रद्धा पूर्वक प्रयास करना हर व्यक्ति का धर्म कर्तव्य बनता है।
इसे पूरा करने वालों की श्रद्धा विकसित होती है, कर्तव्य पूर्ति का संतोष मिलता है और पितृदोष जैसी विसंगतियों से बच जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वालों को संतुष्ट पितरों के स्नेह अनुदान सहज ही मिलते रहते हैं। श्रद्धा कृतज्ञता के भावों का विस्तार होता है, उससे सूक्ष्म वातावरण अनुकूल बनता है तथा नई पीढ़ी में भी वे भाव सहजता से जाग जाते हैं। श्राद्ध के साथ जुड़ी कुरीतियों, अंध परंपराओं जैसे खर्चीले मृतक भोज, आशौच की मनगढ़ंत परिपाटियां आदि को महत्व न देकर उनका निर्वाह विवेक पूर्वक किया जाए। हर समाज एवं हर वर्ग के प्रगतिशील, भावनाशील, समझदार व्यक्ति इस दिशा में जन जागरूकता लाने तथा परिपाटियों को विवेक संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयास करें।